अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 6 ख़बरें रखने जा रहे हैं। नंबर 1 पे शेर अफजल मरवत का शानदार जलसा है और मशहूर कॉलमिस्ट, एंकर, तज्ज़िया निगार, दानिश्वर ओरिया मकबूल साहब का कॉलम है, उस पर बात करेंगे। और शेखुपुरा NA 114 से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकली क्यों हुई? और 9 मई के मुकदमात में इमरान खान समेत दीगर मुल्ज़मान की पेशियां शुरू होने वाली हैं। और चीचा वतनी में तहरीक इंसाफ को बड़ी फतह। इन वीडियो की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पहली खबर है, शेर अफजल मरवत ने शानदार और जानदार जलसा किया है लकी मरवत में। इस जलसे का क्लिप हम आपको दिखाएंगे, आप ये देखिए और फैसला कीजिए कि इस जोश, जज्बे, वलवले और मोहब्बत को कोई कैसे लोगों के दिलों से निकाल सकता है। अवामी समंदर की ठाठें मारती हुई लहरें इन लोगों की ख्वाहिशात को बहा कर ले जाएंगी जो इलेक्शन में धांधली का सोच रहे हैं। वीडियो देखिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या इन लोगों के जज्बों को शिकस्त दी जा सकती है। सब कुछ कबूल था, मौत भी कबूल की, लेकिन मरवतों की नीची गिरी हुई निगाह मुझे कबूल नहीं थी। आज भी मुझे फख्र है। अब दूसरी खबर है, मशहूर कॉलमिस्ट हैं, एंकर हैं, तज्जिया निगार हैं, दानिश्वर हैं ओरिया मकबूल जान साहब। उन्होंने एक कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने फरमाया अल्लाह ने इंसान के दिल एक शख्स की तरफ फेर दिए हैं क्योंकि वो समझता है कि एक शख्स पूरे मगरबी इस्तेमार और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड का निशाना बना हुआ है और उस शख्स का नाम इमरान खान है। कुछ नाम निहाद सहाफ़ी इमरान खान के इन 3 केसों यानी तोशा खाना, साइफर केस और इद्दत में निकाह के केस का मवाजना नवाज शरीफ और जरदारी के केसों के साथ कर रहे हैं। उनका कहना है कि साइफर केस में रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी और पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुहिब्बे वतन शख्स के खिलाफ ये धमकी होती तो वो उसे एजाज़ और तमगे के तौर पर अपने सीने पर सजा कर रखता कि मैं वो शख्स हूँ। वो उसको इस तमगा इसलिए समझता कि उसे एजाज़ होता, फ़ख्र महसूस करता वो कि मैं वो शख्स हूँ जिसे तब्दील करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तागूत यानी अमेरिका खड़ा हो गया था। ये तो वो बड़ा इनाम है जो अल्लाह सदियों में किसी को देता है। हर एक के नसीब में ऐसा नहीं होता कि अल्लाह उसे चुन ले ऐसी बड़ी तागूती ताकतों से लड़ने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि तोशा खाना में, तोशा खाने का मतलब यह है कि कोई आपको हुक्मरान तोहफा देता है, आप उस तोहफे की कीमत लगवाते हैं और फिर उस कीमत को अदा करने के बाद वो तोहफा आपकी मिल्कियत है। जब एक चीज़ आपकी मिल्कियत हो जाती है तो फिर कोई नहीं पूछ सकता, आप उस अपनी मिल्कियत को अपने पास रखें, किसी और को आगे तोहफा दे दें या उसे बेच दें। तो इन्होंने कहा कि इसका मुकाबला एवनफील्ड या सरे महल के साथ किया जा रहा है। क्या पाकिस्तानी अवाम नहीं जानते कि इन्होंने पटवारियों और तहसीलदारों से लेकर SHO तक पैसे लेकर ये पोस्टें लोगों को बेची हैं। ओरिया मकबूल जान मजीद कहते हैं कि मैं समझता हूँ इस वक्त जो शख्स इमरान खान का साथ नहीं देगा वो बुनियादी तौर पर मार्का खैर व शर से निकल गया।
गुज़श्ता 20 सालों में अमेरिका ने 50 लाख मुसलमानों को कत्ल किया और एक तरफ एक निहत्था इंसान है। रोज़े क़यामत ये हिसाब ज़रूर होगा कि 50 लाख मुसलमानों के कातिल के आगे कुछ लोग झुक गए थे और उन्होंने एक शख्स को मुजरिम करार दे दिया था। तो तुम उस वक्त कहाँ खड़े थे? हक़ के साथ या बातिल के साथ? खैर के साथ या शर के साथ? इसके बाद तीसरी खबर है कि बुशरा बीबी ने कोई दरख्वास्त नहीं की थी कि मुझे घर मुंतकिल कर दिया जाए या बनी गाला को सब जेल करार दिया जाए। बहुत सारे नून लीगी इस पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी खुद को दूसरी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन से अफजल समझ रही हैं, उन्हें बेहतर समझ रही हैं, इसलिए वो तो जेलों में सड़ रही हैं और ये खुद अपने घर मुंतकिल हो गई। तो इसकी कोई हकीकत नहीं है, इनका काम है प्रोपेगेंडा करना। कभी बुशरा बीबी ने दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि कल उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ख़ुद कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे भी जेल मुंतकिल कर दिया जाए और इन्होंने मुझसे धोखा किया। मुझे अडियाला जेल से लेकर ये बनी गाला चले गए और वहाँ ले जाकर एक कमरे में मुझे बंद कर दिया गया और मुझे उसकी खिड़कियाँ खोल कर बाहर देखने की भी इजाज़त नहीं। बुशरा बीबी के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता ने बात करते हुए बताया कि बुशरा बीबी को बनी गाला के एक कमरे के अंदर कैद कर दिया गया है, जहां वो कमरे की खिड़की भी नहीं खोल सकती। बाकी घर का तमाम सामान निकाल दिया गया है और एक तरह से इमरान खान साहब के घर को टेक ओवर कर लिया गया है। घर के मुलाजमीन को भी बाहर निकाल दिया गया है। हमसे इजाज़त लिए बग़ैर ये सब कुछ किया गया है और कमरे के बाहर और इर्द गिर्द पुलिस बैठी हुई है। बुशरा बीबी को कोई सहूलत नहीं दी गई। इसके बाद अगली खबर है कि इमरान खान, शाह महमूद और शेख रशीद समेत 9 मई के मुल्ज़मान जो 12 मुकदमात में मतलूब थे, उनका ट्रायल 6 फरवरी से अडियाला जेल में शुरू हो रहा है। अगली खबर है NA 114 शेखुपुरा से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अरशद महमूद मुंडा को शर्कपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो देखिए। बिला वजह अरशद महमूद मुंडा साहब को पुलिस फड़ के ले जा रही है। सर कोई जुर्म किया इन्होंने? किस जुर्म में फड़िया सर? सर कोई जुर्म किया इन्होंने? सर को दस दो कहते जुर्म में फड़ रहा हूं। अरशद महमूद मुंडा साहब को फड़ के जा रही है। सर किस जुर्म में सर ले जा रहे हैं? अब आप देखें कि ये इनका खौफ नहीं है, ये इनका क्लियर खौफ है। जो इन्हें पता है कि हम इलेक्शन में तो हार जाएंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ही गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि ना वो मैदान में होंगे और ना हमसे वो जीत पाएंगे। अगली खबर है चा वतनी में तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा ग्रुप नून लीग छोड़कर NA 143 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राय हसन नवाज की क़यादत में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया। इससे राय हसन नवाज की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो गई है और ये सीट इंशाअल्लाह राय हसन नवाज जीतेंगे। ये वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।